हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रीड करेंगे। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में भी रीड की थी। ट्रिग्नोमेट्री आगे आप 11th में रीड कर रहे हैं, 12th में भी करेंगे। बहुत अच्छे से इस चैप्टर पे फोकस करना है। इसके फॉर्मूलाज एज इट इज आपकी हायर क्लासेस में यूज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमें एक तो एंगल गिवन होना चाहिए, एक्यूट एंगल। यस, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में रीड किया था 10th में। यहाँ 90 डिग्री एंगल गिवन था। दिस इज एक्यूट एंगल, थीटा कंसीडर कर लिया। देन यू हैव द फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने वैल्यू काउंट की थी कैसे, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस साइड इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। देन साइन थीटा इज p by h, cos थीटा d by h, tangent थीटा this is equal to sin theta by cos theta और p by b। उसके बाद cosecant theta is equal to 1 by sin theta और you can say h by p। then secant theta is equal to 1 by cos theta और h by p। and lastly cotangent theta is equal to cos theta by sin theta या 1 by tangent theta या b by p। These are 6 trigonometric ratios which are studied in 10th class. Yes, आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थीटा, ये किसमें हम मेजर करते थे, डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सो इस तरह से हम मेजर करते थे। क्लियरली? यस। अब हमारे पास एंगल मेजर्स के लिए दो यूनिट्स का हम यूज करेंगे। फर्स्ट इज डिग्री एंड सेकेंड इज रेडियन। डिग्री बेटा आप सब अच्छे से जानते हैं। डिग्री को जैसे हम लिखना चाहते हैं थीटा डिग्री, डिग्री को हम छोटे से सर्कल से डिनोट करते हैं और ऊपर डिनोट करते हैं। रेडियन को थीटा, रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं, लाइक दिस। क्लियर? अब हम मेजरमेंट्स के बारे में रीड करेंगे, एंगल के मेजरमेंट के बारे में रीड करेंगे। डिग्री, एक फुल रेवोल्यूशन, 1 फुल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब एक पूरा सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर? ओके, अब रेडियन की बात करते हैं। रेडियन को समझना जरूरी है। रेडियन किसके बारे में बताता है? यस, देखिए, एक हमारे पास सर्कल है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस 1 है, दिस इज 1 यूनिट। यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस 1 एंड लेंथ ऑफ आर्क। इसकी हमने एक आर्क ले ली, यहां से लेकर यहां तक आर्क ले रहे हैं। यस, ये आर्क की लेंथ भी हमने कितनी ले ली, 1 ही ले ली। इसकी लेंथ भी 1 यूनिट ही ले ली। ये आर्क की लेंथ हमारे पास 1 यूनिट। तो इससे जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल। क्लियर? मीन्स रेडियन मेजरमेंट है क्या? जब एक यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस 1 है, वो 1 यूनिट लेंथ सब्सक्राइब करता है, तो उससे जो सेंटर पर एंगल बनेगा
दैट विल इक्वल टू 1 रेडियन। अब यूनिट सर्कल ही इसी को बढ़ाते हुए यहाँ थीटा कितना आ गया, 1 रेडियन के इक्वल आ गया। अब इसी को और बढ़ा देते हैं हम, यूनिट सर्कल की बात ही चल रही है, 1 रेडियन है उसकी 1 यूनिट, इसकी हमने लेंथ ऑफ आर्क हमने बढ़ा दी और मैंने कर दी 2 यूनिट। ये लेंथ ऑफ आर्क इसकी बढ़ा के 2 यूनिट कर दी, 2 यूनिट। यहाँ तक 1 थी, 1 यूनिट और 1 ये, तो यहाँ कितना एंगल था, 1 रेडियन एंगल था। और ये भी हमारा एक और रेडियन एंगल बन गया। तो टोटल अगर मैं इसको हटा दूं, टोटल ही मैंने 2 ले ली, तो ये कितने एंगल हो जाएगा, 2 रेडियन टोटल एंगल होगा। क्लियर? यस। रेडियन बार बार मैं बता रही हूँ, रेडियन किससे कंसीडर होता है, एंगल मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए, साथ ही साथ लेंथ ऑफ आर्क पता होनी चाहिए। इसी फॉर्मूले को हम आगे एक इसी का जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यस, आगे का टॉपिक हम ये करेंगे, हाउ वी कैन चेंज डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। हम किस तरह से इन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में। बात यहाँ चल रही थी, फुल रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब रेडियन में कैसे होगा? यस बेटा, देखिए किस में हो रहा था, रेडियन किससे मेजर हो रहा था, उसके लिए एक हमें रेडियस चाहिए थी और साथ में क्या चाहिए थी, लेंथ ऑफ आर्क। अब मैं कह रही हूँ फुल रिवॉल्यूशन, इसका मतलब पूरा सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क में पूरा सर्कल आ गया लेंथ ऑफ आर्क में। अब लेंथ ऑफ आर्क में अगर मेरे पास पूरा सर्कल आ रहा है, यस, लेंथ ऑफ आर्क में अगर पूरा सर्कल आ रहा है, यस, देन लेंथ ऑफ आर्क में फुल सर्कल किसके इक्वल है, इसके लिए ये पूरी सर्कमफ्रेंस होगी। यस, तो लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस के। एल किसके इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस के। क्लियर? सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के। क्लियर? ओके, सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के। एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आर यहाँ पे, और आर कितनी है यहाँ पे, आर कितनी है यहाँ पे, यस बताइए इधर। आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, बिकॉज हम रेडियन की बात कर रहे हैं और रेडियन में हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। तो आर कितनी आ गई आपके पास, 1 यूनिट। इसका मतलब फुल रिवॉल्यूशन, देखिए इधर फुल रिवॉल्यूशन तो हमारा 2 पाई रेडियन के इक्वल आ गया, और फुल रिवॉल्यूशन हमारा किसके इक्वल था, 360 डिग्री के इक्वल था ना। फुल रिवॉल्यूशन हमारा 360 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब इसको मैं अगर 1 कंसीडर करूं, इसे सेकंड रिजल्ट कंसीडर करूं, तो 2 पाई किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल। अगर 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल आ गया, तो पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 360/2, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। क्लियर? हमने क्या कर लिया यहाँ पे, देखिए बातों ही बातों में हमने ये सीख लिया कि डिग्री किसके इक्वल, हमने डिग्री और रेडियन का हमने रिलेशनशिप भी देख लिया। अभी तक तो हमें पाई की वैल्यू क्या पता थी, 22/7। अब हमें पाई की वैल्यू एक और भी पता चल चुकी है, दैट इज 180 डिग्री। क्लियर? सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई। रेडियन के लिए यूनिट सर्कल कंसीडर किया, यूनिट सर्कल मीन्स जिसकी रेडियस 1, फिर हमने लेंथ ऑफ आर्क 1 ली, फिर लेंथ ऑफ आर्क को 2 पे बढ़ाया, फिर लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने पूरा ही सर्कल कंसीडर कर लिया। क्लियर? नाउ हैव अ लुक।
यस, अब हम देखेंगे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस, यहाँ देखिए इधर डिग्री टू रेडियन। हमारे पास एंगल था थीटा इन द टर्म ऑफ डिग्री, थीटा इन डिग्री गिवन था। क्लियर? यस, अब मेरे को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी बताया था ना बच्चे कि पाई किसके इक्वल आ गया था, 180 डिग्री के। पाई किसकी मेजरमेंट का सिंबल है, रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो अगर हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर? डिग्री अपॉन डिग्री मल्टीप्लाई पाई। क्लियर? यस, हाउ टू चेंज रेडियन टू रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थीटा मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। क्लियर? when theta in radian given, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क ये था सर्कल। अब जरूरी नहीं है इसकी रेडियस हर बार हमारे पास 1 ही हो। कोई ये सर्कल, इसकी रेडियस r है, ये l है, लेंथ ऑफ आर्क l से डिनोट कर दी। यस, इज इक्वल टू थीटा दो टर्म्स में हो सकता है, इन द टर्म ऑफ डिग्री एज वेल एज इन द टर्म ऑफ रेडियन। यहाँ लेंथ ऑफ आर्क के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। यस, when theta in radian, when theta in degree, जब थीटा रेडियन में है तो n इज इक्वल टू होगा r थीटा, r मल्टीप्लाई थीटा। क्लियर? जब हमारे पास थीटा डिग्री में है देन n इज इक्वल टू होगा पाई r थीटा बाय 180 डिग्री। क्लियर? सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए। बेटे इस एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज में हमारे यही तीन फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर्मूले कौन कौन सा यूज होना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन और लेंथ ऑफ आर्क। एक और बात बेटा ध्यान में रखना, डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्लियर? 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर। 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, जो डैश छोटा सा लगा हुआ है वो मिनट का सिंबल है, छोटा सा डैश लगा देंगे आगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स के बराबर होगा, क्योंकि जो हम एंगल मेजरमेंट रीड कर रहे हैं वो सर्कुलर फॉर्म में रीड कर रहे हैं। एक तरह से वो हमारी क्लॉक को ही रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, और इसे अच्छे से नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। इसके लिए पहले वीडियो को पॉज करें और फिर इसे नोट डाउन करें। यस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 40 डिग्री एंड 20 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। यस बेटा, अभी हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा किस में होना चाहिए, डिग्री की फॉर्म में होना चाहिए, टोटली डिग्री की फॉर्म में। मिनट को हमने स्टडी नहीं किया, बट हमें ये तो पता है बच्चे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर है। देखिए, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर?
So then 40 and 20/60 डिग्री इंटू हमने रेडियन कन्वर्ट करना है, इसको थीटा के इक्वल ले लिया, देन कट इट, देन यू हैव 121/3 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाएंगे, π/180 डिग्री, देन 121 π आंसर इज 540। क्लियर, 121 π/540 किसमें आ जाएगा, रेडियन। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 क्या है, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। थीटा इज इक्वल टू है 6 रेडियन, देन थीटा विल इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, बताइए 180/π। अब यहाँ पे बेटा जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या रहेगा, अगर कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो बेटा, कट करें यहाँ किस पे, 3 पे और ये 11 पे, तो कितना आ जाएगा 540 इंटू 7/11, 0 7 4 जा, यस 7 4 जा 28, 2 7 5 जा 35 एंड 2 37/11। बेटा इसे डिवाइड करना सीखें। देखो वैसे मैं छोड़ सकती थी डिवाइड, बट आप देखिए क्योंकि हम डिग्री 2 मिनट 2 सेकेंड्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 7 80, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, 4 देन रिमाइंडर इज 7 डिग्री। बेटा इस डिग्री में बचा रिमाइंडर, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 420। 420 को हम डिवाइड करेंगे फिर 11 से, यस 11 3 जा 33, देन रिमाइंडर इज 9, 11 8 जा 88, देन रिमाइंडर इज 2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, देन 120 को फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, मिनट आगे बेटा, ये डिग्री आ गई, ये मिनट आगे और आगे किस में आ जाएंगे, सेकंड्स में। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 से 11, 1 रिमाइंडर तो 0 मिनट, लाइक दिस। तो आंसर इज 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली लिखना मत भूलना क्योंकि लास्ट में ये जाएगा 0.9 सेकेंड्स आएंगे, लाइक दिस। तो आप इसे 11 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। सो आपने आज क्या क्या देखा, इंट्रो स्टडी की, रेडियन के बारे में देखा कि रेडियन क्या है, हाउ वी कैन चेंज डिग्री टू रेडियन, हाउ वी कैन चेंज रेडियन टू डिग्री। लास्टली आपने क्या रीड किया, लेंथ ऑफ आर्क हमने स्टडी किया। बेटा आपने एक्सरसाइज के सम नंबर 1, सम नंबर 2 अपने आप ट्राई करने हैं बच्चे, और इसकी इंट्रो अच्छे से स्टडी करेंगे बिकॉज मैं बार बार कह रही हूँ दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।